उनके पूरे भाषण में, पूरी स्पीच में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को गाली दी है, दिल्ली वालों को बुरा भला कहा है। देश के प्रधानमंत्री से दिल्ली उम्मीद नहीं करता। वो लगातार बार बार अरविंद केजरीवाल जी पर प्रहार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल उनको चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हराने जा रही है। जो व्यक्ति खुद 2700 करोड़ के हवेली में रह रहा हो, 8400 करोड़ के जहाज से घूम रहा हो, वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, जिन्होंने 1 मिनट में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, और एक बार नहीं 2-2 बार। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुस्तफ़ाबाद से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और प्रवक्ता आदिल खान जी हैं। सर, आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, ऐसे में उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और सीधा कहा कि दिल्ली में आपदा वाली सरकार है। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को जब वो आज दिल्ली आए थे, बहुत दिनों बाद उनको दिल्ली की याद आई, तो उनको दिल्ली वालों को गाली नहीं देना चाहिए था। उनके पूरे भाषण में, पूरी स्पीच में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को गाली दी है, दिल्ली वालों को बुरा भला कहा है। देश के प्रधानमंत्री से दिल्ली उम्मीद नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री से दिल्ली के लोग ये चाह रहे थे कि आज वो कुछ दिल्ली को सौगात देकर जाएंगे, पर वही झूठे वादे, वही खोखले वादे और वही अरविंद केजरीवाल जी को गालियां, वही आम आदमी पार्टी को कोसना, मुझे लगता है कि नहायत ही शर्मनाक है। देश की प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं करते लोग। दूसरी बात, वो लगातार बार बार अरविंद केजरीवाल जी पर प्रहार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल उनको चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर हराने जा रही है। अब इस दिल्ली का एक ही नारा है, दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल वर्सेस सारे कुछ, सारी पार्टियां। तो सारे लोगों को डर लगता है। नरेंद्र मोदी जी सारी पार्टियों के सरगना हैं, नेता हैं, और मुझे लगता है कि आज उनको दिल्ली वालों के लिए कुछ कहना चाहिए था, दिल्ली वालों से प्यार की बात करनी चाहिए थी, पर उनकी पूरी स्पीच उठाकर देखिए, उन्होंने सारा टाइम सिर्फ गाली बकी है। उन्होंने शीश महल को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल का आवास है, उसको लेकर बोला कि शीश महल मैं भी बना सकता था, लेकिन मैं झुग्गी वालों के लिए, गरीबों के लिए पक्के मकान बनवा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, 2700 करोड़ का घर है मोदी जी का। कितने का? 2700 करोड़ का, और 8400 करोड़ का हवाई जहाज है। अब दिल्ली के लोग तय करेंगे कि कौन शीश महल में रह रहा है। 2700 करोड़ वाला ये अरविंद केजरीवाल जी का मकान, जिसको उन्होंने खाली कर दिया, वो अरविंद केजरीवाल जी का नहीं था, वो सीएम हाउस था और खाली कर दिया उन्होंने। 2700 करोड़ के मकान में मोदी जी रहते हैं और अभी रेनोवेशन कराया है। 8400 करोड़ के फ्लाइट से घूम रहे हैं। क्या बात करेंगे वो देश की जनता से? जो व्यक्ति खुद 2700 करोड़ के हवेली में रह रहा हो, 8400 करोड़ के जहाज से घूम रहा हो, वो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाएंगे, जिन्होंने 1 मिनट में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, और एक बार नहीं 2-2 बार। इस देश के अंदर कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल जी ने 2-2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, इस देश के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए। सर, केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेकर भी उन्होंने बोला कि दिल्ली में लागू नहीं होने देती दिल्ली सरकार, खासतौर से आयुष्मान योजना को लेकर। देखिए, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान योजना के ऊपर बात करती रही है। आयुष्मान योजना है क्या, समझना पड़ेगा। अगर आपके पास स्कूटर है, अगर आपके पास कार है, अगर आपके पास फ्रिज है, तो आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि पूरी दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली के हर घर में स्कूटर, कार और अधिकतर घरों में फ्रिज तो सबके घरों में है। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इलाज को बंद करना चाहती है। जिसके घर में फ्रिज है, आप उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम क्या है? आप अगर मर्सिडीज से भी घूमते हैं और अगर आप साइकिल से भी चलते हैं, यानी गरीब को और अमीर को भी फ्री में 24 घंटे इलाज मुहैया कराती है, तो किस मुंह से वो आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं? वो दिल्ली के इलाज को बंद करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ सिस्टम को बंद करना चाहते हैं। जो उनका हेल्थ सिस्टम का मॉडल है, उसको तबाह करना चाहते हैं। ये आयुष्मान योजना लागू करने की योजना नहीं है, दिल्ली को तबाह और बर्बाद करने की योजना है। हम दिल्ली वाले और आम आदमी पार्टी के सिपाही इसको बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे सिर्फ मेरी एक ही मांग है कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है, किसी एक राज्य में आप 24 घंटे बिजली दे दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए। सिर्फ 24 घंटे बिजली दे दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली दे दीजिए, आप हरियाणा के अंदर दे दीजिए, गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, आप वहाँ 24 घंटे बिजली दे दीजिए। आपसे बिजली तो दी नहीं जा रही है। आपको फ़ोटो खिंचाना है अगर स्कूल में बैठकर, तो 35 साल आपने सरकार चलाई है गुजरात के अंदर, टेंट के स्कूल में बैठकर फ़ोटो खिंचाते हैं।
हैं और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में आकर गालियां देते हैं, जिसके स्कूल को देखने अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आती हैं। किस मुँह से वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देकर गए? किस हैसियत से गाली देकर गए? मोहल्ला क्लिनिक को देखने, अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को देखने यूएन के महासचिव आकर तारीफ करके जाते हैं, देख कर जाते हैं। आपसे एक स्कूल नहीं बनाया जाता है और आप अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना बड़ा आसान है, पर केजरीवाल जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। वो ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल मोदी जी के तमाम साजिशों, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद चट्टान की तरह खड़े हैं और आंख में आंख डालकर बात करते हैं। सिर्फ उनकी गलती यह है कि दिल्ली वालों से प्यार करते हैं और दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे सोचते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आदिल खान। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।